बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक नई तहरीर, एक नई विज़न के साथ और एक नई नावल के साथ। तो ये नावल है जो हनी इलियास का है। नावल नेम है तेरे बिन बेवजह है सब। तो नावल काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। मैं भी आपकी तरह पहली दफ़ा इसको रीड कर रही हूँ, मगर उम्मीद है ये बहुत अच्छा नावल होगा और आपके लिए बहुत ही हमारा साथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है इस नावल के साथ। तो चले चलते हैं। नावल को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तब तक के लिए अगर आपकी कोई नावल रिकमेंडेशन हुई तो उसको भी काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम उसको भी इंशाल्लाह रीड करेंगे। तो चले चलते हैं, नावल को शुरू करते हैं। वो अपनी मगरूर चाल चलती ऑफिस में दाखिल हुई थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से अना गुरूर और तकब्बर कूट कूट कर भरा था उसमें। इरहा मैडम आ गई हैं, जल्दी जल्दी सब काम पर लग जाओ वरना सबकी क्लास लगेगी। प्यून तेजी से भागता हुआ आकर सबको इत्तला दे रहा था। मिस्टर उस्मान, लगता है आपको मेज़ के ऊपर खाना खाने का बड़ा शौक है। कैंटीन तो जैसे हमने बनाई नहीं है। इरहा अंदर आती साथ सबसे पहले उस्मान साहब पर बरसी थी। वो हमसे गलती से उस्मान साहब ऐसे पहले कुछ अपनी सफाई में कहते इरहा चुप करवा गए। गलती, इस ऑफिस के रूल्स लगता है आपको पता नहीं है। इधर गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरे कैबिन में 10 मिनट के अंदर अंदर मिले मुझे आप। इरहा ये कहते साथ बिना उस्मान साहब की सुने अपने कैबिन में आकर काम करने लग गई थी। इरहा से ऑफिस का हर बंदा डरता था क्योंकि वो गलती पर माफ़ करने के बजाय लोगों को फायर करना बेहतर समझती थी। मैम इरहा, आपने मुझे बुलाया था। उस्मान साहब डरते डरते अंदर आए। जी मैंने ही बुलाया है और कोई देख रहा है इधर? इरहा की आवाज़ हमेशा की तरह रौबदार थी। नहीं नहीं, वो मैं बस पूछ रहा था मैम। उस्मान साहब के तो हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये लें आपका लेटर। कल से यहाँ आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के आराम से मेज़ पर खाना खाएं, घुराएं, जो दिल में आए करें। जाते टाइम अपनी पेमेंट लेते जाइएगा। अरहा ये कहते साथ ही काम में मसरूफ़ हो गई थी जैसे उसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। मगर मैम मेरी बात तो सुने। उस्मान साहब ये जॉब से किसी कीमत नहीं जाना चाहते थे, इसलिए आखिरी कोशिश और करने की ठानी उन्होंने। अब आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मैं काम करते वक्त कोई बात नहीं सुनती, मुझे डिस्टर्ब होता है। आपको लेटर दे दिया, आपका काम ख़त्म। आप आप जा सकते हैं। इरहा अपनी बात मुकम्मल करते उस्मान साहब को नज़रअंदाज करते काम में लग गई थी। बेचारे उस्मान साहब मुँह लटकाकर वहाँ से जा चुके थे। उठ जा नहीं तो चप्पल से मारूंगी। उठ फ़ौरन। अरे इसकी माँ ने फ़ौरन से अपनी चप्पल उठी थी। अम्मा उठ रहा हूँ यार, थोड़ा सा सो लेने दो। कल रात से जॉब ढूंढ ढूंढ कर थका हारा 3 बजे घर आया था। अरे हमेशा की तरह ज़लीलो ख़वार होता है। घर में आकर कुछ लम्हे सुकून की नींद लेना चाहता था, लेकिन यहाँ भी उसे सुकून कहाँ नसीब था। ठीक है ना, उठ, माँ तो पागल है ना, घर संभाले, तुम लोगों के नखरे बर्दाश्त करे। मैं पागल हूँ है ना? घर में वैसे ही खाने के लिए लरे पड़े हैं। इधर इतना तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि नौकरी करोगे तो रोटी आएगी, मगर नहीं, उल्टा हमें भी तुम्हें ही पालना पड़ रहा है। हमेशा की तरह घर में गुर्बत होने की वजह से अरज़ को रोज़ाना ताने मिलते थे, लेकिन वो करता भी क्या। इस ज़माने में नौकरी बिना सिफारिश के मिलना कोई आसान बात तो ना थी। इरहा बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने उस्मान साहब को निकाल दिया? हमारे पुराने वर्कर हैं वो, हुसैन साहब। इरहा की इस हरकत से सख्त गुस्से में थे। यूं ही यकीन नहीं आ रहा था उनकी बेटी इतनी खुशर हो जाएगी। ओ स्टॉप इट डैड। शुरू हो गई फिर आपकी चिक चिक। कम बोला करें। बिजनेस अपने मुझे सौंप दिया है ना, अब आपका काम ख़त्म, बाकी बिजनेस देखें आप। हसन सबको ऐसी बदतमीज़ी की तवक्को नहीं थी इरहा से। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। हुसैन साहब हद दर्जा गुस्से में थे। बड़ी रौबदार आवाज़ में बोले, बाबा क्या हो गया है? अब ऐसा भी क्या कह दिया? मेरी आदतों से वाकिफ़ हैं आप, फिर भी आप ये कह रहे हैं। खैर, आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू राइट नाउ। ये इरहा ये कहते साथ ही फ़ोन बंद कर गई थी, जबकि हुसैन साहब को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी थी। ये देख रही हो अपनी बेटी की हरकतें, तुम किस कदर बदतमीज़ हो गई है। कुछ नज़र अपनी बेटी पर भी डाल दिया करो। हुसैन साहब अपनी बीवी पर चलाए थे। मेरी क्या गलती, समझा समझा कर थक गई हूँ। इसको नहीं मेरे सुनती, मेरी अपनी दुनिया में मगन रहती है, ढंग से मुझे जवाब नहीं देती, और जब देखो तुम्हारा रुपया पैसा हर जगह ज़ाया करने में लगी रहती है। मिसेस हुसैन मसीद अपनी बेटी की बुराइयां करती हुई बोली। तो फिर क्या करे बेगम, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं उसे, मैं कुछ करता हूँ। हुसैन साहब के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था। मीटिंग फ़िक्स करवाई तुमने? इरहा सुकून भरे लहजे के साथ मिस्टर राहिल से पूछ रही थी। वो मैम, राहिल साहब के समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहें, क्योंकि मीटिंग फ़िक्स करना वो भूल चुके थे। क्या बकरी की तरह वो मैं लगाई हुई है? कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो अब।
इरहा को कुछ अजीब गड़बड़ सी लगी थी, इसलिए अब इसने सख्ती से कहा, मैम गलती से भूल गया, वो कल अकाउंट्स चेक कर रहा था तो याद नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से राहिल ने सच बोला, तुम यहाँ भूलने के लिए पैसे लेते हो, तुम्हें इसलिए ये पोजीशन दी थी कि काम संभालने के बजाय काम बिगाड़ दो। आज की आज मुझे मीटिंग फिक्स चाहिए, जाओ अब। जिस तरह इरहा राहिल साहब पर बरसी थी, राहिल साहब का गायब होना तो बनता था। आरिस थका हरा उठा कर तैयार होता एक बार फिर जॉब की तलाश के लिए निकलने लगा था। अम्मा मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने, इस बार देखना लास्ट में मिलेगी, कोई नहीं कोई ना कोई तो ज़रूर। पूरी उम्मीद के साथ कहता वो घर से निकलने लगा था। मिल ही ना जाए, तुम्हें सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता, बोला भी था 12 लोगों में उठो बैठो, लेकिन नहीं, माँ की तो सुनी नहीं है। आरिस बिना कुछ जवाब दिए घर से अब निकल चुका था। बड़ी मुश्किल से स्टॉप पर पहुंचकर बस का वेट कर रहा था कि वो सामने से आती कार ने इस पर कीचड़ उछाला। सुबह से घर में ताने सुनो, यहाँ आओ तो ये सब देखो, ज़िंदगी में आहर मेरी सुकून क्यों नहीं है। पैंट पर लगे कीचड़ रुमाल से साफ करता किसी कैफ़े में जाकर थक्का रख बैठ गया। सर आप कुछ लेंगे? कैफ़े के वेटर ने वहाँ का पूछा। नहीं भाई, मैं तो यहाँ बस बैठने आया था। आरिस का इतना कहना था कि वेटर ने उसे धक्के मार के निकाला था। हारिस के समझ ना आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। हर जगह जॉब की इंटरव्यू दे देखा, वो थक सा गया था। सड़कों की खाक छानने के बाद अब रात में एक घर पहुंचा था। आ गया तो क्या हुआ, मिल गई नौकरी, आज फिर ख्वार होकर आया है ना। अम्मा फ़ौरन इस पर बरसी थी। अम्मा अभी अंदर आई हूँ, आपके ताने फिर शुरू हो गए हैं। कर तो रहा हूँ और कैसे करूँ, वक्त लगता है जॉब में। अरे समझा कर थक गया था, मगर इसके अलावा और करता भी क्या। मुझे मत बता, तेरे अब्बा की अच्छी बड़ी दुकान है, वो चला ले, जाके बैठ जा। तू कुछ कमाएगा तो ही तेरी बेहतरीन बहनों की शादी होगी ना। अम्मा ने फिर से मशवरा दिया। अम्मा इतना पढ़ा मैंने दुकान पर बैठने के लिए नहीं पढ़ा, करूँगा तो मैं नौकरी ही। अरे उससे मैं कहता अंदर चला गया। अरे खाना तो खा ले। अम्मा ने फिर से बात, नहीं खाना, मैंने भूखमरी की है मेरी। इतने सुनने के बाद वो चारपाई पर लेटा अपनी आंखें मूंद गया था। इरहा मीटिंग ख़त्म करती अपनी पार्टी इंजॉय करने के बाद देर रात घर लौटी थी। ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? टाइम देख रहे हैं तुमने? काम तो चलो समझ आता है, मगर ये पार्टी में जाने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? हुसैन साहब अपनी बेटी को इतनी रात आता देकर चलाए थे। मॉम समझाएं इनको, इतने पैसे हैं इनके पास, इनका बिजनेस भी है, मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं जितने मर्ज़ी पैसे ज़ाया करूँ, आपके फिर भी ख़त्म नहीं होने। हुसैन साहब को जवाब देती सीधा वो अपने कमरे में गई थी। ये देखा तुमने, इसको सब तुम्हारी और मेरी लाड प्यार का नतीजा, जो इतनी मगरूर हो गया, पैसों के चक्कर में कैसी बन गई है ये किसी की नहीं सुनती। हुसैन साहब का दिल कर रहा था वो एक जाकर लगाएं अपनी बेटी को, मगर जान से ज़्यादा चाहते थे तो चुप थे। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की रोशनी इरहा के चेहरे पर पड़ती है। आंखें खोलती इरहा ने सबसे पहले टाइम देखा। टाइम देखकर ही इरहा का दिमाग घुमा था। अचानक से एक नौकर इरहा के कमरे में नाश्ता देने आया। ये हम अभी तक सोए कैसे रहे? तुम लोगों को पता है ना मुझे जल्दी उठने की आदत है, मेरे अलार्म तुम लोग सेट करते हो ना, तो ये आज कैसे हुआ, क्यों हुआ? खाने की प्लेट ज़मीन पर फेंकती वो सारे नौकरों पर चलाई थी। मैम हम सेट करने लगे थे, वो बड़ी बेगम साहबा ने बोला कि रहने दो, मैं कर दूँगी। इरहा नहायत गुस्से में बैठी थी, उठकर फ़ौरन अपनी मोम के पास जा पहुंची। आपको ज़रा तमीज़ नहीं है मोम कि अगर किसी को काम से रोकते हैं तो वो काम आपको फिर उसी वक्त करना चाहिए। इरहा के इतने गुस्से से तो मिसेस हुसैन भी डर गई थी। ऐसे क्या देख रही हैं, जवाब कौन देगा मुझे? बेटा मैं भूल गई थी, दरअसल तुम्हारे पापा ने आवाज़ दे दी थी जब ये काम रह गया। मिसेस हुसैन अब जानती थी ये लड़की काम को बेहद सीरियस होकर करती है और इसके रोज़ के बीच में कोई आए इसको ये पसंद नहीं। ठीक है, भूल गई थी आपके रोज़ का है। मेरी रूटीन जानने के बावजूद आप दोनों अजीब हरकतें करके मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये कहती वहाँ से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे में गई थी। सबने लगता है पागल समझा हुआ है, मुझे वही काम करने होते हैं जिससे नफ़रत होती है मुझे। कमरे में आती सारा सामान फेंकती वो चीज़ों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। कंट्रोल योरसेल्फ फरहा, खुद से हम कलाम होती वो खुद का गुस्सा ठंडा करने तैयार होने लगी थी। सुनिए आज तो इरहा ने हाथ कर दिया। आपने कुछ सोचा इसके लिए कि उसे कंट्रोल में कैसे लाएं? मिसेस हुसैन को इरहा की बेहद फ़िक्र थी। हाँ सोच लिया, और अब मैं वो काम ज़रूर करूँगा, यही एक हल है इस सब चीज़ों को रोकने का। हुसैन साहब समझ गए थे अपनी बेटी को कैसे सीधी राह पर लाना है। इरहा किधर जा रही हो? इधर आओ, नाश्ता करो हमारे साथ। ऊपर से आती इरहा को देखकर मिसेस हुसैन ने आवाज़ दी, कोई ज़रूरत नहीं है मम अब नाश्ता करने की, ऑलरेडी आपकी वजह से बेहद देर हो गई है मुझे। ये बोलते हुए वो बाहर की जानिब चल दी। क्या करूँ मैं इस लड़की का, ज़रा सी बात का तमाशा बना देती है। मिसेस हुसैन सर पकड़ के बैठ गई। ऑफिस में आते सीधा वो अपने काम पर लग गई थी कि अचानक उसे कॉल आई। मैम आप इरहा बात कर रही हैं, आपको बताना था कि आपके सारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इरहा ने जैसे ही सुना इसको बेहद गुस्सा आया था। जी अच्छा, सही, आपसे बाद में बात करती हूँ मैं।
फ़ोन बंद करते इसने सीधा हुसैन साहब को फ़ोन मिलाया, ये आपने किया है ना। हुसैन साहब समझ गए थे कि किस बारे में बात करी, मगर अनजान बने सुन रहे थे। किस बारे में बात करी रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इरहा को अब अपने बाबा के ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। आप बने मत, अब आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों किया आपने ऐसा। इरहा गुस्से से लाल पीली हो रही थी, क्योंकि तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ खुदसर हो गई थी। तो मैंने फ़ैसला किया कि बिज़नेस संभालती हो संभालो, लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तब तक जब तक तुम किसी से शादी करके घर ना बसा लेती हो। इरहा को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजरने की आती थी, तो वो कैसे किसी शादी वादी के चक्कर में पड़ सकती है। व्हाट द हेल डैड, ये क्या तरीका है, आप यूँ ऐसा नहीं कर सकते। इरहा कुछ बोलते से पहले इसके बाबा फ़ोन बंद कर चुके थे। गुस्से में आग बगोला होती वो सब चीज़ें तोड़ती पागल हो रही थी। इतने में ही देर में राहेल साहब अंदर आए। मैम, इरहा मैम, जो आपने मीटिंग फ़िक्स की थी वो खतरे में है, और उस्मान साहब जैसे नहीं है तो मुश्किल हो रही है। हमें नए वर्कर की सख्त ज़रूरत है। तो ठीक है, न्यूज़ में वेबसाइट पर हर जगह खबर फैला दो कि इरहा इंडस्ट्री में मेल वर्कर्स की ज़रूरत है। कुछ भी करो, ये डील हाथ से मत जाने देना, वरना तुम मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगे। अब इरहा सिगरेट निकलती होठों से लगा कर कश लगाने लगी। एक तो अकाउंट बंद, दूसरा डील, तीसरा शादी। ये सोच सोच कर उसके सर में दर्द होने लगा था। अरेज आज फिर सुबह सुबह धक्के खाने के लिए घर से निकला था। अम्मा से ताने सुन सुनकर वो तंग सा आ गया था। इसको अब अपनी पढ़ाई फजूल लगने लगी थी। अरे अरेज, क्या हाल है, क्यों खड़े खड़े सड़कों की हाँक छान रहे हो, क्या आवाज़ फिर जॉब नहीं मिलने लगी। सामने से आते हुए उसके दोस्त ने मजाक उड़ाया, यार देख, वैसे ही मेरा मूड बड़ा ख़राब है, नौकरी नहीं ढूंढ सकता तो कम से कम मजाक तो ना बना। अरेज इसकी इस हरकत से बेहद बदमज़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, रो मत, तुझे एक नौकरी बताता हूँ, देख वो इरहा इंडस्ट्री जानता है तो। सलमान ने जैसे ही नौकरी कहा हरीश के अंदर एक और नई उम्मीद जागी थी। वो इरहा इंडस्ट्री हुसैन साहब की जो इकलौती बेटी चला रही है। हाँ हाँ वही, आज न्यूज़ पर जो हेडलाइंस देखी, मैनेजर की पोस्ट है तो पढ़ा लिखा भी खूब है। अभी के अभी जला चाहे शायद तुझे रख लें। चल अब चलता हूँ, अब्बा के लिए दही लेने जाना है, फिर मिलता हूँ। सलमान खबर सुनाता हुआ चला गया था। आरिस बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। राहेल राहेल, अभी इधर आओ। फिर हाँ, गुस्से में इधर उधर टहल रही थी कि सामने से राहेल साहब आई। जी मैम। क्या हुआ है, आप गुस्से में क्यों लग रही हैं। राहेल को लग रहा था आज फिर उसकी शामत लगने वाली है। ये किस किस्म के लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या आपने अनाउंसमेंट करते टाइम ये नहीं लिखा था कि हमें किस किस्म के बेस पर लोग चाहिए। इरहा एक बार फिर गुस्से से राहेल पर बरस पड़ी। मैम ऐसा नहीं है, मैंने सब मेंशन किया था। खैर आप परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। राहेल साहब को इरहा को ठंडा करते हुए फ़ौरन भाग गए थे। अरेज बाहर खड़ा इरहा इंडस्ट्री को देख रहा था, जो कि काफ़ी शानदार लग रही थी। बाहर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों से अंदर गया, जहां वो लोगों की लंबी लाइन देखकर डर गया था कि वो ये कि सिलेक्ट हो भी पाएगा कि नहीं। धूप की शिद्दत से दो चार ऑफिस में आकर रेस ने साथ लगे वेटर को लार से पानी निकाला और अपनी जगह पर जाकर बैठने ही लगा था कि उसकी टक्कर इरहा से हुई थी। ये किस जंगली को ऑफिस में आने की इजाज़त दी है, तुम्हें अंदाज़ा भी है, तुम्हारी सोच से ज़्यादा महंगी ड्रेस है मेरी। इरहा रेस को थप्पड़ लगाते उसकी हैसियत गंवा दी थी। मगर मैं जानबूझ के नहीं किया, सामने से आप बिना देखे आ रही थी और इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अरेज अपनी सफाई पेश करके बोला। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि कौन सही कौन गलत। मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे ही सुना रहे हो। जानते भी हो अगर यहाँ से धक्का देकर निकाला तो यहाँ इंटरव्यू कभी नहीं दे पाओगे। है तुमसे इंटरव्यू के टाइम बात होती है। अब इरहा अरेज को हद दर्जा जलील करने के बाद वहाँ से चली गई थी, जब के सब उधर बैठे लोग अरेज का मुँह तक रहे थे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अब अरेज का नंबर आया था। कमरे में दाखिल होते ही देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ी देर के लिए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया था और मैम का इंतज़ार करने लगा था, क्योंकि थोड़ी देर में इरहा अंदर आई। वहाँ ऐसे बैठे अरेज को बैठे देखती है। ये आपको तमीज़ नहीं है कि अगर कमरे में कोई ना हो तो बाहर ही रहते हैं या फिर इंतज़ार करते हैं वो आकर हमें बोले तो हम बैठें। किससे पूछकर आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। इरहा ने एक मरतबा फिर झाड़ लगाई। सॉरी वो मैं बस आपका इंतज़ार। इरहा को इसकी ऐसी हरकतें नापसंद आ रही थी। ठीक बस बैठो आप और देखो आप अपने डॉक्यूमेंट्स। अरेज इरहा के कहने पर सारे डॉक्यूमेंट दे देता है। उसे यकीन था इस बार वो सिलेक्ट लाजमी हो जाएगा। हम यहाँ पे इस जॉब के लिए फ़िट बैठते हैं, मगर हम आपको जॉब इस बुनियाद पर तो नहीं दे सकते कि आप काम करने का सलीका नहीं है। अरेज को लगा था कि शायद अब वो सिलेक्ट हो गया, मगर यहाँ उसकी अजीब हरकतें उसे बस सलीका कह गई थी। लेकिन मैं इस जॉब के लिए सही हूँ ना, तो आप मुझे कैसे बस सलीका कह सकती हैं। जी वो तो मैं बाहर देख ही चुकी हूँ कितना सलीका है। आपने इरहा अरेज को तंज करते हुए बोली। देखिए मुझे सख्त ज़रूरत है इस जॉब की, साबित मैं कर दूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसा मना नहीं करें, मैं अच्छा काम करूँगा। अरेज इरहा को मना रहा था।
उसके पास ये करने के अलावा कुछ था ही नहीं। हम तो क्या नाम है आपका अरेस्ट, ठीक है, तुम्हें मैं 1 महीने का टाइम देती हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अगर तुमने सही काम किया तो तुम्हें परमानेंटली रख लिया जाएगा, वरना तुम। अरे समझ गया था कि आगे बात इसने जट से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दी, क्योंकि वो ये जॉब नहीं होना चाहता था। राहिल साहब इनको इनका कैबिन दिखा दें और इनके वर्क पर नज़र रखें। राहिल साहब अरेज को इसका कैबिन दिखाकर इरहा की सारी बातों पर अमल कर रहे थे। अचानक इससे इरहा को उसी लेडी की कॉल आती है जिसने इससे डील की थी। हेलो सर, आई एम कैंसलिंग दिस डील बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कंपनी। मुकाबले से ऐसी न्यूज़ सुनकर इरहा परेशानी में आ गई। लिसन टू मी, इट्स नॉट लाइक दैट, आवर कंपनी रिस्पॉन्ड्स वेल, यू हैव सीन आवर फर्स्ट डील, डोंट बी सो मिसगाइडेड। इरहा बार बार समझने में लगी थी कि कैसे भी कंपनी की रेपुटेशन डाउन ना हो, मगर मुकाबले से कोई सुनने को तैयार नहीं था। नो 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 सॉरी, वी कांट डील विद यू एनी मोर, थैंक यू। इरहा बेहद गुस्से में थी। ये सारा बिजनेस जिसने बनाया उसके बाबा की वजह से खतरे में था। अरेज अपना काम ख़त्म करके मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी अपनी माँ की खुशखबरी सुनाने घर वापस आए थे। अम्मा देख, मैं आ गया, तेरा बेटा आ गया। अम्मा, अरे आ गया तो और बड़ा खुश लग रहा है, नौकरी लग गई क्या, बता ज़रा। अरे इसकी माँ सीधा आकर उसे खुशखबरी की वजह पूछने लगी थी। हाँ हाँ अम्मा, तेरे बेटे की बड़ी से कंपनी में नौकरी लग गई। अरे खुशी खुशी मिठाई निकाल कर अपनी माँ को खिलाने लगा। अरे बहुत मुबारक हो, जीते रहो बच्चे, खुश रहो। अब तेरी बहनों की शादी सुकून से हो जाएगी। अम्मा बेहद खुश थी अपने बेटे को इसकी जगह देखकर। हाँ अम्मा, ये तो है, बस अब पैसे आए तो अपने नए कपड़े बनाऊंगा ताकि अच्छा लगूं ऑफिस में। अम्मा अरेज की इस बात से बदमज़ा होती, दिमाग ख़राब हो गया तेरा, ये पैसे सारे तू मुझे देगा, समझा, तेरी बहनों के जहेज़ के लिए रखूँगी। अम्मा अरेज को बताती अंदर खाना लेने गई थी, मगर अरेज को अपनी माँ की ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। इसने महीने से कोई अच्छा तक जोड़ा तक न पहना था, आज अपनी मेहनत की कमाई पर भी उसका कोई हक न था। इरहा घर आकर गुस्से में सीधा अपने वालिद के कमरे में गई थी। क्या चाहते हैं आप आखिर, बताएं क्या चाहते हैं। ये हुसैन साहब को अपनी बेटी का इतना ऊंची आवाज़ में बोलना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे। मैं जिस भी लहजे में बात करूं, आप ये बताएं क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, बताएं मुझे, मेरी बरसों की मेहनत क्यों खराब कर रहे हैं। इरहा को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। इरहा मैं कुछ नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ शादी कर लो, अब तुम बहुत हो गया, बहुत आज़ादी दे दी तुम्हें, इसी का सिला मिल रहा है हमें। हुसैन साहब के अल्फाज सुनकर इरहा को शदीद गुस्सा आया था। नहीं करनी मैंने शादी, और कौन सा आपकी दी गई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। बंदा अपनी मर्ज़ी से काम भी ना करे, कैद करके रखना चाहते हैं आप मुझे। इरहा की हद दर्जा बदतमीज़ी हुसैन साहब को बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बहुत हो गया इरहा। हुसैन साहब ने उठते साथ ही इरहा को थप्पड़ लगाया था। मार लें और मार लें, रोक क्यों गए हैं, मारे ना। इरहा को आज तक हुसैन साहब ने थप्पड़ नहीं लगाया था, आज पहली बार जो था उसे थप्पड़ पड़ा था। एक काम करें, जान से मार दे, रोज़ रोज़ के हिसाब से जान छूट जाएगी मेरी। इरहा रोती हुई अपने कमरे में आई थी। हुसैन साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ था, मगर क्या करते, वो हद दर्जा बदतमीज़ी और गुस्सर हो गई थी। आज इन्हें हाथ उठाना पड़ा था। रोते रोते इरहा सो चुकी थी। इतने में मिसेस हुसैन इरहा से खाने का पूछने आई तो अपनी बेटी को सोता पाकर वापस चलेगी। ये आपने इरहा को कुछ बोला है क्या। नीचे आते हुसैन साहब से वो पूछने, हाँ बदतमीज़ी करी तो हाथ उठा दिया मैंने। मिसेस हुसैन ये सुनकर हैरान रह गई थी। जिस बाप ने आज तक उफ तक नहीं कहा था, आज हाथ उठाने की नौबत आ गई थी। ऐसा भी क्या कर दिया उसने। मिसेस हुसैन को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनको तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या करता, बताओ तुम ही बता दो। उसका लहजा देखा है, बाप तक नहीं समझती अपना सामने मुझे, ऐसे जवाब देती है जैसे नौकर हूँ मैं उसका। हुसैन सबको अपनी बेटी की हरकतें बताते हुए अफसोस हो रहा था। लेकिन जवान बच्ची है, हाथ उठाकर तो उसे आप अपने खिलाफ और कर लेंगे ना। मिसेस हुसैन समझती हुई बोली, सही कह रही हो, बस इस वक्त मेरी बर्दाश्त जवाब देगी थी, मैं क्या करता, लेकिन अब सहन रखूँगा। अच्छे कपड़े पहनकर तैयार श्यार होकर अरेज घर से निकलता ऑफिस जा ही रहा था कि रास्ते में कैसे गाड़ी ने फिर इस बार कीचड़ उछाल दी। ए देख नहीं रहा तुझे, मैं चल के जा रहा हूँ, अपने बाप की सड़क समझ रखी है क्या। अरेज एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए देर हो रहा था और अब ये सब। घर जल्दी जल्दी में दोबारा पहुँचकर दरवाज़ा बजाने लगा। अरे कौन आ गया, आ रही हूँ ना, आहिस्ता बजा। अरेज की अम्मा दरवाज़ा खोलते हुए बोली, ये क्या हाल बना कर आ रहा है, तू क्या चाहता है, तुझे पहले ही दिन देर से जाने पर निकाल दें। अरेज को सामने जीप से होली में खड़े देखकर अम्मा और बड़े उठी। अम्मा यार कभी तो सुकून लेने दो, हर वक्त सुनाने लगती हो। अरेज अपनी बात कहता घर में घुसा। अच्छा बस जा, बदल कपड़े और भाग दफ्तर को। अगर ये जॉब हुई ना तो सोच लेना घर से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। अरेज मुँह बसोरता अंदर कपड़े बदलने गया था। इरहा काम ऑफिस में काम कर रही थी कि राहेल सब अंदर है। मैम अभी तक वो लड़का नहीं आया, क्या करना है उसका। ये सुनकर तो इरहा को शदीद गुस्सा आया था। उसे देर से आने वाले लोग हरगिज़ पसंद नहीं थे। ये अभी ही ऐसी हरकतें कर रहा है, आगे पता नहीं क्या करेगा। ये अल्लाह, आज पहला दिन था
और मैं आज के ही दिन लेट हो गया, ये क्या हो गया मुझसे? अरे खुद को कोसते हुए ऑफिस में दाखिल हुआ था। ओ तो आ गए आप, ख्याल आ गया आपको ऑफिस में आपने आना है? इरहा ने आते साथ अरेस को बातें सुनाई। वो मैं दरअसल कपड़े ख़राब हो गए थे तो वो तो मैं देख ही रही हूँ अच्छे से। वैसे तो बड़ी बातें की जा रही थी कि मुझ में बड़ा सलीका, मैं हर काम अच्छे से करूँगा। इरहा ने इस बार फिर तंज किया, लेकिन देखे मजबूरी थी मेरी, ऐसा नहीं है। अरेस को रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि पहले दिन उसका ऐसा गया। ठीक है, जाएं और काम पर लगे फ़ौरन से। ये कहते साथ ही इरहा अरेस पर एक नज़र डालती वहाँ से चली गई। शुक्र है आज ज़्यादा जलील नहीं होना पड़ा। शुक्र का सांस लेता वो काम पर लग गया था। थोड़ी देर में अरेस को इरहा की कॉल आई थी। जी जी मैम जी, अच्छा बस तैयार ही हो गई है, मैं लाता हूँ आपके कैबिन में। अरेस को इरहा ने पहले ही दिन हद से ज़्यादा तंग कर रखा था। चुड़ैल कहेंगी, रोब तो ऐसे दिखा रही है जैसे मुझ पर जैसे गुलाम हो इसका। अरेस अपना सारा गुस्सा फाइल्स पर निकाल रहा था, लेकिन ये करता वहाँ से आ रही इरहा देख चुकी थी। हाँ हाँ, आपके पैसों की लाई गई चीज़ें हैं, तोड़ दें, तोड़ें, फोड़ दें, फाड़ दें, बल्कि कचरे में फेंक दें। अरेस इरहा की आवाज़ पर एकदम से चुपका। वो मैं बस गलती से। अरेस की आवाज़ तो जैसे हलक में अटकी थी। क्या वो पागल समझ रखा है? 1 महीना है तुम्हारे पास सिर्फ, अगर काम में ज़रा भी मसला हुआ तो तुम्हारी जॉब फिर तुम्हारी नहीं रहेगी। इरहा धमकी देते वहाँ से जा चुकी थी। बेचारा अरेस अपना सर पकड़ के बैठ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊँ मैम? अरेस वर्कशीट लेकर इरहा के पास पहुँचा। हाँ आओ, कर लिया काम जो मैंने बोला था और ढंग से किया है ना? जी सब अच्छे से किया है, कोई खराबी नहीं होगी, आप चेक कर लें, सब परफेक्ट है। अरेस अपनी तारीफ कर अपने आप करते हुए बोला। पता है अरेस, मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होते हैं। इरहा ने तीसरी नज़र से अरेस को देखते हुए बोला, अब जाओ तुम्हारा देख कर बता दूंगी खुद मसला है या नहीं। अरेस बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर बाद ही राहेल से अंदर है। मैम कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ करें आप, नहीं तो बंद होने की नौबत आ जाएगी। राहेल साहब खबर सुना रहे थे। करती हूँ कुछ, मैं कुछ फिर बताती हूँ, अभी तुम जाओ, जो भी मसला हो मुझे बताते रहना। राहेल साहब के जाते ही इरहा सोच में पड़ेगी, लेकिन इसने सोच लिया था घर जाकर पापा से बात करेगी वो। अरेस की नौकरी बेहतर जा रही थी, ज़िंदगी में सुकून आ गया था। उसके खुशी खुशी काम करके ख़त्म करके अपने घर आया था। अम्मा मैं आ गया घर, देखा आज कितना सामान लाया हो घर का, देखा आज अच्छा सा खाना बना दो। अम्मा अरे खुशी खुशी खाने की चीज़ें अम्मा को देते हुए, अरे मेरा बच्चा मैं बनाती हूँ, जाओ हाथ मुँह धोकर। अरे खुश था, उसकी नौकरी से बाकी हालात बदलने लगे थे। इरहा घर आते साथ तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर हसन साहब और मिसेस हुसैन भागे भागे आए थे। आए आए आप दोनों आए, मेरी ज़िंदगी बिगाड़ कर उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। इरहा नहायत बदतमीज़ लहजे में बोली, ये क्या हरकतें कर रही हो? तुम्हें लगता है इन हरकतों से तुम मेरा फ़ैसला बदल दोगी? तो गलत हो तुम। हुसैन साहब अपनी बात पर कायम रहते हुए बोले, ठीक है, नहीं है आपकी ज़रूरत मुझे, मैं खुद कर लूँगी सब। इरहा गुस्से में बोली, ठीक है कर लो, अब तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, अब तुम पर मज़ीद सख्ती करनी होगी। हुसैन साहब नहायत गुस्से में बोले, ठीक है, करें जो कर सकते हैं, अब मैं भी देखती हूँ। वो पाँव पटकती वहाँ से चले गई, जबकि हुसैन साहब और मिसेस हुसैन एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसे काम करते करते अरेस को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और वो बिना कोई गलती किए अपने काम कर रहा था। राहिल जल्दी आओ फ़ौरन। जी जी मैम, क्या हुआ है? राहिल घबराता भागता हुआ आया। कैसा काम कर रहा है वो, क्या प्रोग्रेस है उसकी? इरहा अरेस के काम के बारे में पूछने लगी। मैम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सही काम चल रहा है। अच्छा मैम, कंपनी की रेपो बहुत ख़राब हो रही है, कुछ करें। राहिल बुरी खबर सुनाते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? कंपनी को फिर नुकसान कैसे हो सकता है? इरहा मज़ीद परेशानी में आ गई। यही नहीं मैम, पर अब आपके वालिद ने कंपनी के पैसे आपको देने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब आपको जो भी पैसे लगाने हैं आपको आपके वालिद साहब से लेने होंगे, और उनकी शर्त बस इतनी सी है कि आप शादी कर लें। राहिल साहब मज़ीद परेशानी में इजाफा करते हुए बोले, ये कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। रहा कांच का गिलास गुस्से से फेंकती हुई बोली, मैम ऐसा हो चुका है, कुछ करें वरना कंपनी फिर गई। राहिल साहब ये बोलकर जाने ही लगे थे कि इरहा ने बाजी, रुके, ये जो अरेस है ना, उसका 1 महीना पूरा होने वाला है ना? इरहा कुछ सोचते हुए बोली, जी जी होने वाला है, फिर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से आप परमानेंटली जॉब पर रख लेंगे। राहिल साहब ने इरहा को उसके अल्फाज याद दिलाते हुए बोले, हम अच्छा ये बताओ इसके अब तक कैसी काम में खराबी हुई है क्या? इरहा ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। नहीं मैम, उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि उसने अभी तक कोई उल्टा काम किया हो। आप वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? इरहा ने जैसे ही ये सुना उसके दिमाग में एक बात आई, तो अब राहिल साहब आप अपने काम करना है, मेरा उस रेस का काम बिगाड़ दे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गलती की गुंजाइश नहीं थी, तो अब आप उसका काम खराब करेंगे। इरहा अपना दिमाग चलाते हुए बोली, लेकिन मैम ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये गलत है। इरहा को राहिल साहब का ऐसा मना करना सख्त नागवार गुजरा था। तो अब आप बताएंगे कि सही क्या है गलत, सही क्या है गलत, ठीक है?
फिर शायद आपको आपकी नौकरी। इरहा ने अपनी बात मुकम्मल अभी की नहीं थी कि राहिल साहब समझ के, नहीं नहीं मैम मैं कर दूंगा, अभी करता हूँ कुछ। राहिल साहब अपनी नौकरी नहीं जाना देना चाहते थे, इस जॉब ने इन्हें काफ़ी कुछ दिया था। गुड, आइंदा मैं आपके मुंह से ना का लफ्ज़ ना सुनी। इरहा मरगूर मुस्कुराहट देते हुए अपने काम होने का इंतज़ार कर रहे थे। राहिल साहब दोबारा केबिन में आए थे। आओ आओ, अच्छी खबर ले लिए हो ना, जल्दी बताओ। इरहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जी मैम आपका काम हो गया, थोड़ी देर उसके काम की फाइल्स तक आप तक आएंगी, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। राहिल साहब मैं जाते ही इरहा को इंतज़ार था अब इस फाइल्स का जो फ़ौरन ही अब इसके सामने थी। हेलो, हाँ ज़रा अरेज को कैबिन में भेजिएगा मेरे। इरहा मुकाबल कहकर बात करते हुए बेसब्री से अरेज का इंतज़ार कर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? आए आए बैठे, आपसे बात करनी है कुछ। इरहा गुस्सैली नज़रों से अरेज को देख रही थी। अरेज की समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। मैम क्या हुआ, मैंने कुछ किया है क्या? अरेज को समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर उससे बुलाया गया था। सब बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। आपके काम में काफ़ी गलतियाँ हैं, ये रही आपकी वर्कशीट, दे सकते हैं आप। इरहा अरेज की तरह उसका काम दिखाते हुए बोली। अरेज हाथ में अपने काम को देख रहा था तो यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसके काम में गलती आ कैसे सकती है, जबकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब उसे अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी। मैम मैंने मगर ऐसा मुझसे हो ही नहीं सकता, ज़रूर कोई मसला है, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। अरेज बुखलाई अंदाज में कह रहा था। हाँ तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको याद है ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात हुई थी? एक भी गलती निकली आपकी नौकरी गई। इरहा अपनी चाल बखूबी चल रही थी। मैम ऐसा नहीं करें, मैं बहुत मजबूर हूँ, बड़ी मुश्किल से घर के अनाज सही हुए हैं। आप ऐसा नहीं करें, जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, देर तक काम कर लूँगा, मत निकालें मुझे। इरहा अरे इसकी बेबसी का फ़ायदा उठाने का सोच रही थी। ठीक है, नहीं करती कुछ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो काम कर दो तो मैं तुम्हें वापस रख लूँगी, वरना अरे इसको अपनी नौकरी बचाने का एक रास्ता नज़र आया था, वो बिना कुछ सोचे हाँ कर देता है शर्त के लिए। जी जी, जैसा आप कहें, मैं हर शर्त पाने के लिए तैयार हूँ। और इस बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी यहाँ उसे अब क्या क्या करवाएगी। हम ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तुम्हें मेरे साथ कोई 6 महीने शादी के करके रहना पड़ेगा। ये रहा कि ये शर्त अरेज के साथ अब बम फोड़ गई थी। क्या 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 शादी? आपसे मैम, ये क्या कह रही हैं आप? ये कह रही हैं आप? अरे इसको शायद लगा कि उसने गलत सुन लिया। अब यही एक हाल है, तुम्हारी जॉब बचाने का मंजूर है तो बोलो, वरना लेटर तैयार है तुम्हारा। इरहा धमकाते हुए बोली। नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं करते तो हूँ साइन। इरहा इसकी तरफ पेपर बढ़ रहा थी, इसकी तरफ तिरछी नज़रों से देख रही थी। सिर्फ साइन ही नहीं, निकाह होगा बाकायदा हमारा। ये पेपर तो बस इसलिए कि जब टाइम ख़त्म हो की तरह आएगा तो मुझे तलाक दे दोगे। अभी एक बात से अरेज सुनकर संभला ही था कि इरहा ने इस पर दूसरा बम फोड़ डाला था। जी जी जी, अच्छा जैसे आप कहें। कितनी मुश्किल से ये अल्फाज बताए थे, ये सिर्फ अरेज ही जानता था। राहिल साहब इधर आए, मौलवी साहब को अंदर लाया जाए। मौलवी साहब के आते ही इरहा ने अपने बुलवाए हुए गवाह भी अंदर बुलाए। मौलवी साहब ने कहा, शुरू किया जाए। आरिज शाह वल्द हसन शाह आपका निकाह इरहा हुसैन वल्द हुसैन खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? आरिज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कबूल है बोले या नहीं, लेकिन बहनों का चेहरा और माँ का दुख सोचकर हाँ कह गया था, कबूल है। आरिज शाह वल्द हुसैन शाह आपका निकाह इरहा हुसैन वल्द हुसैन खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आरिज शाह वल्द हसन शाह आपका निकाह इरहा हुसैन वल्द हुसैन खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। अब बारी इरहा की थी, उसके साथ वहाँ वकील भी मौजूद था जिसके सामने इरहा निकाहकारी थी ताकि वो गवाह बने अपने हुसैन साहब के सामने। इरहा हुसैन वल्द हुसैन खान आपका निकाह आरिज शाह वल्द हसन शाह हक मेहर 50,000 किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। इरहा हुसैन वल्द हुसैन खान आपका निकाह आरिज शाह वल्द हसन शाह हक मेहर 50,000 किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। इरहा हुसैन वल्द हुसैन खान आपका निकाह आरिज शाह वल्द हसन शाह हक मेहर 50,000 किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। सबको मुबारकबाद देकर इरहा बेहोश थी। आहर अब उसकी आज़ादी से दोबारा मिल रही थी। अरेज को ये सब बेहद अजीब लग रहा था, जैसे वो पता नहीं कहाँ फंस गया हो। अब सबको बाहर बेटी वसल काम पर आई थी। कमरा खाली था, वहाँ सिर्फ इरहा और अरेज थे। हाँ तो चलो, अब बारी है पेपर साइन की। अरेज ये पकड़ो और अब साइन करो। इरहा ने पेपर उसकी तरफ बढ़ाए। पेपर पकड़ता बिना पढ़े अरेज साइन करता चला गया था। इरहा जो चाहती थी इस मकसद में कामयाब हो गई थी। ले हो गया, अब तो मेरी नौकरी नहीं जाएगी ना? अरेज मासूमियत से पूछता है, जिसको देखकर कुछ पल के लिए इरहा को लगा था जैसे वो गलत कर रही है। हाँ बस हो गया, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम यहीं काम करो और किसी को इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना और ना ही हमारे निकाह का। इरहा अरेज को समझाते हुए बोली। तो अब तो
आपको यकीन आ गया ना मैंने निकाह कर लिया। अरेस के वहाँ से जाते ही हुसैन साहब के वकील अंदर आए। हाँ ठीक है, लेकिन आपको दोबारा सब कुछ मिलने से पहले मुझे ये खबर हुसैन साहब तक को देनी होगी, फिर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। वकील साहब अपना फैसला सुनाते हुए वहाँ से जा चुके थे, जबकि इरहा सुकून में थी, क्योंकि अब उसे पता था अब उससे सब मिलना ही था उसे। अरेस परेशान हाल में घर की तरफ जा रहा था। जो सब आज उसके साथ हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था, वो घर बताए या ना बताए, या फिर कैसे निकले इस मुसीबत से। यही सोच में सड़क पार कर रहा था कि अचानक उसकी एक गाड़ी से टक्कर होगी। क्या मेरी गाड़ी आके आगे आकर मरने का इरादा है तुम्हारा? गाड़ी से बाहर निकलती इरहा ने पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है सुबह वाले हादसे से अभी तक बाहर नहीं आए तुम। इरहा ने इसकी हालत को देखते हुए कहा, नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जा रहा था। अरेस की शक्ल से साफ पता लग रहा था वो भी सोचों में था। हाँ वो तो देख ही रही हूँ कि मैं कैसे जा रहे थे तुम। चलने नहीं आता तो घर बैठा करो, रोड पर निकलते क्यों हो? और ये मैम बीवी हो तुम्हारी। भूल गए क्या? लगता है बहुत जल्दी चीज़ों में बोलने लगे हो। इरहा तंज करते हुए कहा, नहीं वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब अरेस जाने ही लगा था कि इरहा को इस पर तरस आया। रुको, कहो तो मैं छोड़ दूँ घर? इरहा ने अरेस को साथ चलने का कहा। कुछ पल के लिए अरेस सोच में पड़ गया, मगर फिर राज़ी हो गया था। दोनों साथ गाड़ी में जा रहे थे। अरेस जो नज़रों से इरहा को देख रहा था, जबकि इरहा समझ गई थी। क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है क्या मुझे? अरेस फ़ौरन से चौंका इरहा की आवाज़ पर। लो तुम्हारा घर आ गया है, बड़ी ख़राब जगह रहती हो तुम। मैं कहती हूँ मेरे घर चलो, तुम्हें भी पता लगे आखिर इरहा हुसैन के शोहर का घर कैसा है। इरहा उसकी हैसियत गिनवा रही थी, जबकि अरेस खामोशी से घर की तरफ चल पड़ा। अजीब बंदा है इरहा की, एक वेस पर लड़के मरते हैं और ये मेरा शोहर होकर चुप है। हैरत है। इरहा को उसकी खामोशी बड़ी अजीब लगी। हुसैन साहब इंतज़ार कर रहे थे जब इरहा का, क्योंकि जो खबर इनको मिली थी उसकी तवक्को नहीं थी नहीं इरहा से कि वो बिना बताए निकाह कर बैठेगी। इरहा मस्जिद से घर में दाखिल हुई थी कि उसका सामना हुसैन साहब से हुआ। इतनी बड़ी कब से हो गई कि तुम अकेले निकाह कर बैठो बिना हमें बताए? हुसैन साहब का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं? हमें शुक्र मनाए निकाह कर लिया, वरना आपने मेरी ज़िंदगी जहन्नम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इरहा बराबर से उन्हें जवाब देते हुए बोली, बस बहुत हो गया इरहा, क्यों हदें पार कर रही हो? तुम मेरी अच्छी बच्ची थी तुम। बेटा क्या हो गया तुम्हें? हुसैन साहब ने अपना लहजा नरम रख के इरहा से पूछा, ये नाटक काम करें आप, जाकर अपना बिजनेस संभाल लें। जैसे पहले नज़रअंदाज करते थे वैसे करें। इरहा ये कहकर ऊपर जा रही थी कि हुसैन साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका। रुको तुम, मुझे इस लड़के से मिलना है जिसे निकाह कर बैठी हो तुम, और अगर तुमने नहीं मिलवाया तो मैं खुद मिलूंगा। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। ये कहते साथ हुसैन साहब ने इरहा का हाथ छोड़ते वहाँ से जा चुके, जबकि इरहा सोच में पड़ गई थी। अरे मेरा बच्चा आ गया। माँ फ़ौरन अरेस के पास जाकर उसका माथा चुमका बोली, जी अम्मा ये ले पैसे लाया हूँ, रख लिया। अरेस पैसे थमाते अजीबो गरीब कैफियत की हालत में अंदर चला गया था, जबकि उसकी माँ भी उसे इस तरह पहली बार देखती। थक कर बेड पर लेटकर वो गहरी सोचों में गुम हो गया था। आज जो हुआ वो सोचकर परेशान था। जॉब के चक्कर में क्या कर बैठा था वो, आज उसे काफ़ी देर बाद उसका एहसास हुआ था। क्या करूं अब मैं? अल्लाह कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, समझ नहीं आ रहा। अब करूं तो करूं क्या? हर तरफ से फंसा गया हूँ, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। अल्लाह अब तू ही रास्ता दिखा। अरेस आंखें बंद किए अल्लाह से मदद मांग रहा था। ये कहते कहते वो कब सो गया उसे पता न चला। अरेस बेटा आजा खाना खा ले। अरेस की अम्मी उसे बुलाने आई थी, मगर अपने बच्चे को ऐसा सोता देखा परेशान थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था अरेस बिना कुछ खाए सोया हो। इरहा अरेस का आज ऑफिस में जल्दी आकर इंतज़ार कर रही थी कि सारा मामला उसे समझा सके, लेकिन अरेस आज आज नहीं आया था अभी तक। ये कहाँ रह गया है? ये तो हमेशा से जल्दी आता है। उसको क्या करूँ मैं? जब ज़रूरत होती है तभी उसको गायब होना होता है। इरहा को अब गुस्सा आने लगा था। उसने सोच लिया था वो अब उसके घर जाएगी। अब राहेल साहब ड्राइवर से कहीं मेरी गाड़ी तैयार रखे। ये कहते साथ वो अपना सामान उठाती फ़ौरन बाहर थी। इरहा सीधा अरेस के घर पहुंची थी। ये तंग गलियां और इस तरह के छोटे मकान में आने जाने की उसकी आदत नहीं थी। आज पहली दफ़ा वो इस जगह आई थी। दरवाज़ा जाते ही वो देखती है कि दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ। वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आती है कि सामने का मंजर देखकर वो हैरान हो गई थी। अम्मा चप्पल नहीं। चप्पल अम्मा ज़ोर से लगती है। अरेस जो काफ़ी देर से अम्मा की चप्पलों से खुद को बचा रहा था, इधर आ तुझे ठीक करूँ मैं। क्या कहा तूने? ऑफिस नहीं जाएगा? तेरे अच्छे भी जाएंगे अब ऑफिस। हमेरा बेगम हाथों में चप्पल उठाए अरेस की शामत लगा रही थी। यार अम्मा अच्छा चलो जाऊँगा, चप्पल तो नीचे करो। आखिर कर अरेस तंगा कर जाने के लिए राज़ी हो ही गया था। हम रिहा वहाँ खड़ी ये सब देखते हुए अपनी हंसी काफ़ी देर से रोके हुए थी, इसीलिए उसने वहाँ अपने होने का एहसास लिया। अरेस जैसी आवाज़ सुनता है फ़ौरन पीछे पलटा था। इरहा को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे ए लड़की कौन है तू? और बिना दरवाजे बजाए कोई किसी घर में घुसता है क्या? हमारा बेगम इरहा पर बरस पड़ी।
इरहा उनका ऐसा रवैया देखकर हैरान रह गई थी। आज तक ऐसे लहजे में सिर्फ उसने बात की थी, पहली बार कोई उसे इस लहजे में बात कर रहा था। अब क्या हो गया, गूंगी है क्या या बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैरा बेगम अजीब नज़रों से इरहा को देख रही थी। साफ पता लग रहा था इरहा इनको ज़रा पसंद नहीं आई थी। नहीं, वो मैं अरेज की बॉस हूँ, इसको ऑफिस के लिए लेने आई हूँ। अरेज को थोड़ा सुकून हुआ था, वो समझा था कि कहीं इरहा कुछ कह न डाले। अच्छा अच्छा, तो आओ ना अंदर बैठो, मैं चाय लाती हूँ। मैरा बेगम बैठा कर सीधा अंदर गई थी। ये बताओ ज़रा, राय कैसे लेते हो इस जगह पर? मुझसे तो 2 मिनट में रहा नहीं जा रहा। और उफ़, यहाँ कितनी गर्मी है। इरहा ने टिश्यू से अपना पसीना साफ करते हुए कहा। मैं बस अल्लाह का करम है, मैं इस सब में भी खुश हूँ। इसने रहने की छत तो दी है कम से कम, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मुहताज नहीं रखा। हर रात मेरे अल्लाह मुझे भूखे पेट तो नहीं सुलाता, पर जब भी मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ये तक नहीं होता। आप यहाँ कैसे, कोई काम था क्या? आरिस यूँ अचानक आने की वजह पूछी। हाँ, ज़रूरी काम था, तुमसे जल्दी चलो मेरे साथ। इरहा सामान उठाते जाने ही लगे थे कि वापस पलटी। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी माँ को हमारा बता दो तो कैसा रहेगा? वैसे भी यहाँ रिश्ते से बहू लगती है उनकी। इरहा ने आग दबाते हुए कहा। हैं? अच्छा अच्छा, अभी आप जाए, मैं आता हूँ, बस 10 मिनट दे मुझे। अरेज घबराता हुआ अंदर गया, जबकि इरहा उसकी ऐसी हालत पर मुस्करा कर रही। इरहा कहाँ जा रही है इतनी जल्दी, और तेरी मैडम किधर गई? हमारा बेगम ने अरेज को इतनी जल्दी जाते हुए देखते हुए बोला। अम्मा आकर सारा समझा दूंगा, अभी जल्दी में हूँ, बाद में आता हूँ। जी बोलें, आ गया हूँ अब मैं। अरेस इरहा के पीछे आया। देखो, मेरे वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्या बात करनी है उन्होंने, तो एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लो, गलती से भी अगर इन्हें तुमने बताया कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते साथ ही इरहा ने अपने ग्लासेस लगाती वहाँ से चली गई थी। ये कहाँ फंस गया हूँ मैं? हवा के घोड़े पर सवार होकर आती है और ये आकर सीधा हुक्म देती है जैसे मैं गुलाम हूँ इसका। अरेस को अपनी बेबसी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था, मगर मरता क्या ना करता, जाना पड़ा, वरना नौकरी हाथ से जाती। अरे आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? इरहा हुसैन साहब का ऐसे देखकर अचानक आप ऑफिस में चौंकी। क्यों? अब मुझे मेरे ही ऑफिस में आने के लिए तुमसे इजाज़त की ज़रूरत है क्या? हुसैन साहब को इरहा का ऐसा रवैया अजीब लगा। नहीं नहीं, तो आए बैठे, कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? इरहा दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये अरेस कहाँ मर गया, अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया? मैं यहाँ कुछ खाने नहीं बल्कि अरेस से मिलने आऊँ। किधर है वो, बुलाओ उसे। हुसैन साहब अपनी बात पर आए थे। जी मैं अभी आवाज़ देती हूँ। राहेल साहब अरेस को बुला लाएं। सुनो, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, फ़ौरन जाओ। अरेस जो परेशानी के मारे सर पकड़ा हुआ था, राहेल साहब की आवाज़ सुनकर उठ खड़ा हुआ। जी जाता हूँ, पता नहीं क्यों मैं ये मुसीबत अपने गले बांधी, कौन से पागल कुत्ते ने काटा था मुझे। अरेस खुद से कहता खुद को ही सुना रहा था, मजबूरन अब उसे अंदर जाना पड़ा। जी मैम आ गया हूँ, बोलें। इरहा ने अरेज की मैम कहने पर उसे घेरा। मेरा मतलब जी बेगम, आपने बुलाया है और हम आ गए। अरेज घूरती नज़रों से मीठी लहजे मुँह बोला। जी आए ना मेरी जान, मेरे वालिद आपसे मिलना चाहते। इरहा के लिए इतना मीठा लहजा रखना मुश्किल हो रहा था। अरे तो आप हो अरेज, आओ बेटा इधर आओ। सहन सब गले लाकर अरेज मिले। जी मैं बस ठीक हूँ, आप सुनाएं। अरेज को भी उनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई थी। अब्बा अब्बा आप बैठे ना। इरहा बाबा को बैठने का कहती खुद भी बैठ गई थी, और अरेज और इरहा दोनों दूर दूर बैठे थे। अरे तुम दोनों मियाँ बीवी हो, साथ बैठो, ज़रा अच्छा लगता है। ये क्या दूर दूर होकर बैठे हो? दोनों ने हुसैन साहब की बात सुनकर एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, शर्माओ नहीं। हुसैन साहब के इसरार पर अरेस इरहा के करीब होकर बैठ गया। बैठते साथ ही अरेस ने मियाँ होने का थोड़ा हक जताते हुए इरहा के कंधे पर हाथ रखकर, इरहा इसकी हरकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। करीब होने का बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़्यादा ही फ्री हो जाओ। ये मत बोलो, मुलाकात चंद घंटों की है, मेरे साथ इस ऑफिस में तुम काफ़ी अरसे तक हो। इरहा ने कान में कहते हुए इसे धमकाया। अच्छा धमकी में दो, ये मैं बोलूँ आपके बाबा मेरे सामने बैठे हैं, बता दूँ क्या? अरेस ने मस्ती में इरहा को तंग करने के लिए कान में कहा। तुम्हें मैं देख लूँगी, ज़रा बाबा को जाने दो। बहुत दांत दिख रहे हैं ना। अरेस इस बार इरहा की बेबसी का फ़ायदा उठाकर पूरा बदला ले रहा था। अच्छा देख लेंगे, पहले इनको जाने तो दें, फिर देखते हैं क्या दिखाते हैं आप। अरेस अपनी हंसी दबाते हुए बोला, जैसे इरहा तिलमिला उठी थी। देख तो मैं लूँगी तुम्हें, जो बहुत ज़ुबान चल रही है ना। अरे इसको खुद समझ ना आ रहा था कि आज वो इतनी हिम्मत कैसे कर गया। और सुनाओ बेटा, मेरी पागल बेवकूफ़ बेटी ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? हुसैन साहब अपनी बेटी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे जब इरहा को गुस्सा आ रहा था। बस दिल मिल गए तो हो गया ये सब, लेकिन अब मेरी बीवी काफ़ी समझदार है। रेस ने ये कहते साथ इरहा के कंधे पर हाथ फिर रखा था। इस पर इरहा ने ज़ोर से पाँव पे पाँव मारा कि अरेस की चीख निकल गई। क्या वो बेटा ठीक तो? जी वह हुसैन साहब ने फ़िक्रमंदी से पूछा। जी जी बस ठीक ही हूँ। अरेस के इस वक्त इरहा पे गुस्सा बहुत आया, लेकिन मगर क्या करता, हर था भी तो उसके ही रहमो करम पे। भाई
तुमसे मिलकर अरेज बेटा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब निकाह हो ही गया तो सोच रहा हूँ तुम दोनों को कहीं बाहर भेज दूँ, एक साथ टाइम गुजार लोगे दोनों। इतना कहना था कि दोनों के मुंह पर एक साथ नहीं निकला। नहीं, अरेज और रिधाई ने एक दूसरे को देखा। अच्छा अच्छा क्या हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम दोनों कहीं गुम हो, लेकिन मैं कल तुम दोनों को टिकट भेज दूंगा, अब कोई बहस नहीं। ये कहते साथ हुसैन साहब ने अरेज का कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए चले गए। हाँ तो अब बताओ क्या मुसीबत है, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोल रहे थे तुम? इरहा अरेज को खा जाने वाली नज़र से देखते हुए बोली। मैंने क्या कर दिया, ऐसा खुद ही तो कहा था कि बेगम बोलो, अब तो ये सब भी इसी में शामिल था। रेस ने बड़ी मासूमियत से कहा, ठीक है, मगर एक बात खान को सुन लो। घूमने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं तुम फ्री हो जाओगे, और हाँ जाने से पहले अपनी अम्मा को बता देना हमारा। रेस इरहा की बात को लेकर सोच में पड़ गया, लेकिन मैं अभी कैसे बता दूँ, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे इसको समझ नहीं आ रहा था कि किस दीवार में जाकर सर मारे। कैसे किया मेरे कैसे मेरे अब्बा मिल लिया तुमसे? अब तुम भी अपनी अम्मा को बता दो, कंट्रैक्ट का ना बताना, बस समझ गए ना? वो काम मैं खुद कर लूँगी, और ज़्यादा बहस की ना तो बाहर फेंक दूँगी ऑफिस से। अरे इरहा की शक्ल देख रहा था, कहाँ वो एक अच्छी बीवी चाहता था, कहाँ उसे ये मिल गई, और वो चंद दिनों के लिए करता भी क्या, बेवकूफ़ी भी तो इसी की अपनी थी। हमारे जी अच्छा, जैसे आप कहें बेगम। अरे वहाँ से जाते जाते भी इरहा को आग लगा गया था। बस कुछ दिन में, इरहा सिर्फ 3 महीने और बर्दाश्त करने हैं इसको, तब तक मेरा बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, फिर तलाक तो ले ही लूँगी मैं। कुर्सी पर बैठ के अपने आप से कहती वो काफ़ी कम वक्त पकड़े हुए थी। ये किधर से आ रहे हैं आप सुबह सुबह? मिसिस हुसैन ने हुसैन साहब को देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी के शोहर से मिलकर आ रहा हूँ। बड़ा सुलझा हुआ बच्चा लग रहा था मुझे तो। मिसेस हुसैन हैरान थी, अचानक कैसे मिल गई ये आपको? अचानक क्या सूझी मिलने की? वैसे ये कौन है, कहाँ का है, किधर का है, कुछ अता पता मालूम किया उसका? मिसेस हुसैन ने तब तिरछी नज़र से पूछा, इनको डरा था कहीं उनकी बेटी गलत हालतों में तो नहीं है? अरे नहीं बेगम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब मालूम किया, बच्चा अच्छा है, शरीफ है, और मुझे लगता है हमारी इकलौती बिगड़ी नवाबजादी को यही सुधार सकता है। मिसेस हुसैना मुतमईन थी हुसैन साहब की बात से, लेकिन वो कैसे, आप करने क्या वाले हैं ये तो बताएं। मिसेस हसन को यकीन था इस बार उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। बस वो छोड़ दो बेगम, तुम्हें अभी समझ नहीं आई क्या? हुसैन साहब के दिमाग में कुछ आ रहा था जिसको सोचकर वो मुस्कुरा रहे थे। अरे इस थका हारा सोचो में घूम घर की तरफ जा रहा था। दिमाग में बस यही था कि अब घर वालों को अपनी शादी का बताएगा कैसे। इन्हीं सोचों के साथ वो घर में था। अरे मेरा बच्चा आ गया, बैठ जा, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। मेरा बेगम फौरन पानी ले आई। क्या करूँ, कैसे बताऊँ, मम्मी को बहुत मारेंगी यार। दिल ही दिल में सोचता वो खुद से हम कलाम हुआ था, क्या सोच रहा है, ये ले पानी पी। कोई बात है क्या? हमारा बेगम को शक हो जैसे अरेस ने कुछ कहना होगा, कह नहीं रहा। अम्मा अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो तुम मुझे मारोगे तो नहीं? अरेस ने बड़ी मासूम अंदाज से पूछा, कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। हमारा बेगम को जरूर कुछ गड़बड़ लगी थी। अम्मा वो ना मैंने शादी कर ली। अरेस ने बड़ी आस्ते से, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया मुझे, तेज बोल। हमारा बेगम ने डांट कर कहा, वो मैंने शादी कर ली अम्मा। रेस ने इस बार तेजी से कहकर आंखें बंद कर दी थी। अब इंतजार था अम्मा कुछ कहने का, कफ तो आवाज में उसने आके कही, अम्मा किधर चली गई? अभी तो ये थी। रेस ने इधर उधर देखा, ये रही तेरी अम्मा। इधर तू आ, मैं तुझे बताती हूँ। मेरा बेगम हाथों में झाड़ू लिया रेस की तरफ बढ़ी थी। अम्मा क्या हो गया, इतने बड़े को मारोगे क्या? अरेस भागते भागते कह रहा था, हाँ उसी बड़े से अपनी बहनों से पहले शादी कर लिया, अब तो क्या चाहता है, तुझे पास बैठाकर तेरी बीवी का पूछूं? हमारा बेगम ने जोर से चप्पल खींच कर मारी। क्या हो गया यार, लग रही है, खुदा का वास्ता मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं की। अरे जब अपनी कमर से रहते क्या सुनूं तेरी? हाँ जानबूझकर नहीं तो तुझे क्या गन पॉइंट पर रख के नकाब पढ़ाया है, झूठा कहीं का? एक बार भी ना सोच, तेरी बहन घर भी है, घर तेरी बहन भी घर में है। मेरा बेगम ने अब दूसरी चप्पल उतार के फेंकी। अम्मा बस कर जाओ, ठंडी हो जाओ यार, मेरी बात सुन लो, फिर मारती रहना। तो मेरा बेगम ने सोचा पहले सुन लेती हूँ फिर मारूंगी, ठीक है? नहीं मरती, इधर आ, सब बता। अरेस डरते डरते अम्मा के पास आया। अब आज या नहीं आया ना तो लाजमी मारूंगी। अरेस फ़ौरन तेजी से पास पहुंचा। अम्मा देखो, लड़की वही है जो इस दिन हमारे घर आई थी, वही मेरी बॉस है। मेरा बेगम को हैरानी हुई क्योंकि वो लड़की अमीर थी काफ़ी, उनको यकीन नहीं आ रहा था। वो तो बड़ी अमीर लग रही थी, कहीं तुम उसे झूठ तो नहीं बोला? मेरा बेगम ने घूरती नज़र से, अरे नहीं अम्मा, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है, मैंने बात कर ली है उसके वालिद से, वो लोग हमें बाहर घूमने के लिए बेच रहे हैं। आप सोच, बाहर जाऊंगा तो बहन के लिए चीज़ें लाऊंगा। अरे इसने अपने दिमाग चलाते हुए अम्मा को शीशे में उतरने की कोशिश की। हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, चल सही है, चला जा, राज़ी हूँ। तेरी शादी, इस शादी से वैसे फ़ायदा बड़ा होने वाला है हमें, तेरी बहन की शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी। अरे इसने सुकून का सांस लिया कि मामला टल गया। अरे सीधा अपने कमरे में लेटा इरहा के साथ किए उसके शुरुआती लम्हात सोच रहा था जो आज उसने किए।
आरएस को कहीं न कहीं इरहा अच्छी लगने लगी थी। थोड़ा टाइम गुज़रने के साथ उनकी दोस्ती भी हो गई थी और इरहा के अंदाज़ में तब्दीली भी आई थी, मगर आरएस को कहीं न कहीं वो अच्छी लगने लगी थी। इरहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने निकाह कर लिया? मिसेस हुसैन इरहा से पूछ रही थी, मगर मजाल है वो कुछ कह दे। आपको क्या मतलब मैं जो भी करूँ? आपको तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में मगर रहना अज़ीज़ है, फिर भी मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों? इरहा ने बेहद तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, बेटा माँ हूँ तुम्हारी, मानती हूँ अपने कामों में तुम पर तवज्जो नहीं दे सकी, लेकिन ऐसा रवैया तो ना रखो। मिसेस हुसैन को इसके रवैये से काफ़ी तकलीफ हुई थी। माँ, वो माँ जिसने अपने आप को मगर रखा, मुझसे गाफिल रखा, वो माँ खुद को मेरी ना ही कहें तो अच्छा होगा। मेरी माँ तभी मार गई जब इसने मुझे छोड़कर अपना आराम चुना था। इरहा मजीद तलखी से जवाब दे रही थी। कह तो रही हूँ होगी गलती, माफ़ कर दो बेटा, नहीं रख पाई, बेच दिया तो मैं दूर। मान तो रही हूँ गलती, पापा और मैं दोनों गाफिल रहे तुमसे, मगर मेरा बच्चा, हम उस वक्त मजबूर थे। मिसेस हुसैन से मजीद इरहा की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मजबूर? वाकई मुझे आज भी लगता है वही बच्ची समझ रही है जिसका बहलाकर एक दूसरे मुल्क आपने दूसरे मुल्क भेज दिया था, और पलट कर तब पूछा जब मेरे अंदर से वो सब मर गया जब मुझे ज़रूरत थी। इरहा ये कहकर अपने आंसू साफ करती वहां से जाने लगी, और हाँ, आइंदा मेरे मामलों से दूर रहिएगा जैसे पहले रहती थी। मिसेस हुसैन सर पकड़ के रह गई। उनकी वजह से इरहा का बचपन गया, मोहब्बत गई और रह गया बाकी तो सिर्फ हर किसी से नफरत, बदतमीजी। आज उनको एहसास हुआ था काश वो और हुसैन साहब इससे कोई एक भी तो इस पर तवज्जो देता तो आज वैसी ना होती। इरहा ऊपर आके घंटों तक रोती रही, इतना रोती कि आंखें सुर हो गई थी कि अचानक उसे अरेज का इरहा की कॉल आई। हाँ, रेस वालों, किस काम से फ़ोन किया था तुमने? भारी आवाज़ के साथ इरहा ने बात शुरू की। आप रो रही हैं मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रेस को न जाने क्यों इरहा के रोने से फ़र्क पड़ा था। कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ो, तुमने क्यों फ़ोन किया ये बताओ? इरहा ने बात घुमाई। ऐसा नहीं हो सकता, काट खाने वाली लड़की आज रो रही है, यकीन से कह सकता हूँ कुछ गड़बड़ है। इरहा हैरान थी, आखिर इसको मेरी फ़िक्र क्यों होने लगी है? इरहा, कहाँ? अरे कहाँ ना, कुछ नहीं हुआ। खैर तुम आखिर काम क्यों नहीं बता रहे? रहा चाहती थी वो काम की बात करें, मगर आज रेस की बातें सुनकर उसे अजीब लगा। माना कि उनकी अब दोस्ती हो गई थी, मगर इतनी भी नहीं। अच्छा, मैं दरअसल एक प्रोजेक्ट पर बात करनी थी, क्या आप बाहर आ सकते हैं? मैं आपको लेने आया हूँ। अरे इसका इतना कहना था। रहा हैरान थी, ये यहाँ कब आ पहुँचा? वो फ़ौरन बालकनी की तरफ भागी देखने के लिए कि वो वाकई आए हैं जो झूठ है। उसे ये सब अजीब लग रहा था। क्या देख रही हैं? सच में आया हूँ, आ जाए नीचे, साथ चलते हैं। इरहा रेस को इतनी रात को देखकर परेशान थी क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा, तुम वहीं रहो, आ रही हूँ मैं, सब्र करो ज़रा। इरहा अपना हुलिया दुरुस्त करती नीचे की तरफ भागी थी। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग सही है? इरहा ने नीचे आते साथ गुस्सा किया। क्या हो गया? तुम्हारी आवाज़ सुनी तो बस मैं आ गया, अब तुम्हारा शोर हूँ, इतना तो बनता है। अरे इसने आँख दबाते हुए, अच्छा ठीक है, आप तुम जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ, ज़्यादा फ्री मत हो। इरहा ने दो टोक आवाज़ में कहा, क्यों? जाओ मेरे साथ चलो, अब तो वैसे भी हम दोस्त हैं, इतना तो बनता है हक, एक साथ चलकर आइसक्रीम ही खा लें। अरे इसने इरहा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, मगर इतनी रात को बना कौन रहा होगा, ज़रा ये भी तो बता दो। इरहा को उसका ये अंदाज़ काफ़ी नया नया लगा था। छोड़ो ना ये वो सब, तुम चलो तो सही, मेरा मतलब बेगम, चलिए ना। अरे इसकी इन बातों से इरहा को शर्म आने लगी थी। हाथ छोड़ो, मैं खुद भी चल सकती हूँ, और ज़रा दूर खड़े हो मुझसे। इरहा से दूर करती आगे बढ़ी। काफ़ी दूर दोनों चलने के बाद एक आइसक्रीम पार्लर पर दोनों रुके। अरेस ने इरहा की पसंदीदा आइसक्रीम ली। वैसे बेगम साहिबा, क्या हाल है? हूँ ना मैं अच्छा, आपकी पसंद तक को जानता हूँ। अरेस ने छेड़ते हुए कहा, देखो एक तो तुम मुझे बेगम कहना बंद करो, दोस्त बनकर रहना तो ठीक, वरना ज़्यादा फ्री ना हो। अरे इसको उसका ऐसा कहना बुरा लगा था, मगर दोस्त बन के रहने पर वो राज़ी हो गया। ठीक है, दोस्त ही सही, बस। अच्छा अब बताओ, अगर कल हुसैन साहब ने घूमने के लिए हमें बेच दिया थे, ये बात सुनकर इधर सोच में पड़ गई कि इस मुसीबत से वह कैसे बचे। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर वो मेरी सुनते कब हैं? बेचेंगे तो जाना पड़ेगा। अरे इस दिल में सोच रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों आपस में जानने का मौका मिल जाएगा। अच्छा ये भी सही है, देखो बातें करते करते पता ही नहीं चला कब घर आ गया आपका। अरे इसका दिल तो नहीं था वो उसे जाने दे, मगर वो कुछ कह भी नहीं सकता था। हाँ ये तो है, चलो थैंक यू इतनी अच्छी आइसक्रीम खिलाने के लिए। तुमसे कल मिलती हूँ। अब मैं अब इरहा के अंदर जाते ही अरेस काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा, फिर अपने घर की जाने बढ़ गया। इरहा जल्दी जल्दी ऑफिस में पहुंची तो अपने मेज़ पर उसे एक लेटर नज़र आया। वो उसको पढ़ती ही उसके चेहरे के रंग बदले थे। थोड़ी देर में अरेस अंदर आया था और इरहा के तासरात देखकर उसे मालूम हो गया था कि कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ इरहा? सब ठीक तो है? लेटर को इतनी देर से देख रही हैं आप? इरहा कभी उस लेटर को देखती तो कभी अरेस की शक्ल को। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? बताएंगे कुछ? अरेस को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ कि ये लव लेटर, ये लो लेटर और पढ़ लो तुम भी। पता नहीं हुसैन साहब चाहते क्या है? इरहा अरेस को
थमाती सोच में पड़ गई, क्योंकि उससे अरेस के साथ नहीं जाना था। अरेस लेटर लेकर पड़ा था, जिससे उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई थी। ऐसा भी क्या हो गया इरहा, घूमने की जगह पर ही तो जाना है, आपके चेहरे का रंग तो ऐसे बताए जैसे जहन्नम का टिकट कर दे दिया हो। अरेस इरहा का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये कोई मजाक नहीं है, हमारी शायद एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या मुसीबत। इरहा पानी का गिलास थोड़ा सा लगाते हुए, अच्छा सब छोड़े, मैं तो कहता हूँ आज जाना है तो मेरी अम्मा से आकर मिल लें, तो आप, ताकि उनको यकीन आ जाए कि शादी आपका पूछ रही थी, शादी का। अरेस ने बात बदली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सुनकर अरेस को दुख हुआ था। ठीक है, मिल लूँगी आज तुम्हारे घर जाकर, क्योंकि कल की टिकट है हमारी, नहीं जाएंगे तो सेंसा फिर मेरे बिजनेस पर मसला करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। अरेस कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए वहाँ फाइल रखकर बिना जवाब दिए चला गया। रात का वक्त आ गया था। ऑफिस में इस टाइम सिर्फ अरेस और इरहा मौजूद थे। इरहा अपना सामान उठाती अरेस के पास आई थी। चलिए आपके घर आपकी मम्मा से मिलना है ना। इरहा ने पीछे से आकर अरेस को कहा, जी चलें आ जाएं। दोनों बाहर की जानब आए थे कि इरहा की गाड़ी में कुछ मसला हो। मैम आपकी कार नहीं जा रही, इंजन का मसला लग रहा है मुझे, ड्राइवर ने आकर कहा। ये सुनते ही इरहा गुस्से में आई थी। तो मैं पैसे इसलिए देती हूँ कि तुम देखो ही ना कि गाड़ी में क्या मसला है, बैठने के लिए पैसे नहीं देती मैं तुम्हें, कल से काम पर मत आना। ये बोलते साथ ही इरहा आगे बढ़ गई, जबकि ड्राइवर आवाज़ से देता रह गया। एक बात पूछो इरहा, ये हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? अरेस ने पूछा कि जब इरहा ने बस एक के सवाल पर एक नज़र देखा मगर कुछ कहा नहीं। बताओ ना, आखिर किस बात का इतना गुस्सा है? शुरू दिन से देखता आया हूँ आपको, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर गुस्सा है किस बात का। अरेस की समझ से बाहर होती जा रही थी ये लड़की। देखो मेरे मामलों से जितना दूर रहोगे ज़्यादा बेहतर होगा। हर वक्त मेरे सर पर सवार ना रहा करो। मत बोलो हम मजबूरी के लिए एक दूसरे के साथ हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इरहा ने तलखी से जवाब दिया। जबकि अरेस को उसके ये अल्फाज ज़ख्मी कर गए थे। दोनों चलते चलते अरेस के घर आ गए थे। इरहा को ये जगह पसंद तो नहीं थी, मगर मजबूरी से आना पड़ा। हमारा बेगम ने दरवाज़ा खोला। अरे मेरा बच्चा तो आ गया, ये कौन है? हमारा बेगम को इरहा याद नहीं आ रही थी। अम्मा ये वही है ना मेरी बीवी, आपको बताया तो था, भूल गई आप? अरेस दिल में दुआ कर रहा था कि अम्मा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अच्छा अच्छा, आओ बेटा अंदर आओ, बैठो। अरे ज़रा कि अरे ज़ारा किधर मर गई है? चाय चढ़ा दी चूल्हे पर। मेरा बेगम अपनी बेटी को आवाज़ देती अब इरहा से बात करने की तरफ आई थी। तो और बताओ बेटा, शादी ऐसे कैसे कर दी तुमने? हमें भी ना बुलाया गया। हमारा बेगम ने इरहा पे तंज किया। बस ज़रूरी हो गया था तो इसीलिए आपको बुलाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। इरहा ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। अच्छा हो तो तुम जान जैसी, मगर एक बात बताऊँ, ये हम गरीब लोगों पर इतनी मेहरबानी, मेरा मतलब कि खुशी में इसको पसंद किया, कोई अमीर से भी तो कर सकती थी। अरे तो अपनी अम्मी की शक्ल देख रहा था जो इरहा की बेइज्जती करने में इंतज़ार में थी। देखें आपका बेटा पसंद ही इतना आ गया था, वैसे भी मैं हूँ तो साथ, इसके अमीर की ज़रूरत क्या है फिर? और आपकी ज़रूरतें भी तो पूरी कर रही हूँ साथ साथ। इरहा ने भी टिका के जवाब दिया। तो यहाँ आने का मकसद भी बता दो, वरना मेरा घर की बिगड़ी बेटियाँ भला ये बता दो, वरना अमीन घर की बिगड़ी बेटियां भला यहाँ क्या लेने आएंगी? हमारा बेगम ने तंज करते हुए, आका बेटा ले तो गई हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या? खैर आपके बेटे को बाहर लेकर जा रही हूँ साथ अपने काम से, उम्मीद है एतराज़ नहीं होगा, और अगर एतराज़ है भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इरहा ने जला देने वाली मुस्कुराहट देते हुए, अरे दोनों की शक्लें देख रहा था, उसे लग रहा था अब ये दोनों लड़ ना पड़े तंज करते करते। ठीक है जाओ ले जाओ, ये बात तुम बाहर से ही पूछ रही थी, वैसे भी इस घर में पहले भी आई थी तो बैठना पसंद तो नहीं था नहीं। हमारा बेगम भी जी खूब इरहा को तंज जुमले का कस रही थी। बैठना तो अभी भी पसंद नहीं है, बस क्या करें, अब ससुराल है मेरा, इतना तो हक बनता है ना मैं कि 2 घड़ी बैठ कर फ़र्ज़ अदा कर दूँ। इरहा के जवाब से हमारा बेगम लाजवाब हो गई थी। वो जान गई थी कि अब उसकी टक्कर का कोई आ गया था उनके सामने। तो अब हम चलते हैं, वो अजीब से बनाई गई चाय हमारी तरफ से आप पी लीजिएगा, और हाँ अपने बेटे को कल टाइम से भेज दीजिएगा ना, जाना है हमने। इरहा तंज करती बातों ही बातों में हमारा सब बेगम को जताते हुए अपना बैग उठाए बाहर निकले। अगर ये तेरी सिर्फ बीवी होती ना तो यकीन कर इसकी अकड़ तोड़ देती, मैं बता रही हूँ। समझा ले इसको, तमीज़ से रहे मेरे साथ। मेरा बेगम घूरती नज़रों से अरेस को समझा रही थी, जबकि बेचारा अरेस तो फंस सा गया था। जी जी समझा दूंगा अच्छे से। वो हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर हाँ हमेशा की तरह आज भी देर से घर पहुंची। उसे ऐसे जाता देखते हुए हम मिसेस हुसैन ने रोकना चाहा, मगर वो इन्हें देखकर भी अंदर अनदेखा कर गई थी। रुको इरहा मेरी बात सुनो, बहुत हो गया, माँ मैं हूँ मैं तुम्हारी, रुको आज इधर ही। मिसेस हुसैन ने पीछे से इरहा को आवाज़ दी। क्या है बोल लें आप भी, और फिर चलती बने। इरहा ने नहायत बदतमीजी से जवाब दिया, ये किस लहजे में बात कर रही हो? अब तो शादी हो गई है, कुछ तो तमीज़ से बात करने का तरीका सीख लो बड़ों से।
मिसेस हुसैन ने इरहा को उसकी बदतमीजी पर टोका। आपको तो जैसे बड़ा तरीका है अपने बच्चों से बात करने का और उनको संभालने का। इरहा ने एक बार फिर से बदतमीजी से जवाब दिया। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है, मैं जितना प्यार से बात कर रही हूँ तुम उतना ही सर पर चढ़ रही हो। मिसेस हुसैन ने थप्पड़ मारते हुए कहा। हाथ हाँ उठा लें, हाथ मैं दें, जान से ही मार दे, कल जा रही हूँ मैं बाहर, कल के बाद मेरी शक्ल देखने के लिए तरस चाहिए आप। इरहा चलाते हुए आवाज़ में कह गई। वहाँ से भागी थी। रुको इधर, मेरी बात सुनो। इरहा रुको, मिसेस हुसैन आवाज़ें देती रह गई मगर इरहा सुनी अनसुनी करके जा चुकी थी। सुबह का वक्त था। आज इरहा और अरेस की मरी की फ़्लाइट थी। अरेस तो पूरी रात खुशी से सोया ही नहीं था क्योंकि वो बहुत खुश था इरहा के साथ जो वक्त बिताने को उम्मीद था। हाय आज का दिन कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस सुकून सा आ गया। अरेस खुद से कहता सामान बांधता बाहर की जानिब आया था। अरे उठ गया तू, जा तेरी बीवी बुला रही होगी। नखरे ही नहीं ख़त्म होते मैडम के, हमारा बेगम मुँह बनाते हुए बोली थी। अरे अम्मा क्या तुम भी बहू है तुम्हारी, अब जैसी भी है उठा लो ना नहरे। अरेस हंसते हुए बोला। अरेस को इरहा की बातें करना बेहद अच्छा लगने लगा था। हाँ हाँ बहू जाओ तुम, फिर कहेगी वो मेरे मियाँ को रोक लिया। मेरा बेगम ने तर्ज किया। अच्छा ना, तुम भी बिना ख्याल रखना घर का, जल्दी वापस आऊँगा। ये कहते साथ ही अरेस इरहा के घर की तरफ निकल गया। कहाँ है तुम्हारी हुसैन बेटी, नज़र नहीं आ रही? हुसैन साहब ने फ़ौरन मिसेस हुसैन से पूछा। कमरे में है, रात बहस हो गई थी हमारी, इसी हवाले से रोते रोते सो गए। मिसेस हुसैन ने कल रात का सारा वाक़या बताया। हम तुम माँ बेटी अपने मसले आखिर हल क्यों नहीं कर लेती, पुरानी बातें क्यों नहीं भुला देते? हुसैन साहब ने समझाना चाहा। मैं बात करना चाहती हूँ इसे, वो सुने कुछ तब ना है, उसे मैं किसी दिन सही से समझा दूँगी। मिसेस हुसैन ने कुछ सोचते हुए ये बात बोली जिससे हुसैन साहब भी मुतमईन हो गए थे। ओके नाज़रीन, तो ये था हमारे नावल का आज पार्ट 1। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और देखा होगा आपने कि हमारी नावल की हीरोइन तो काफ़ी रूड है मगर उसकी रूडनेस की वजह क्या है। ये वजह जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और इस रिश्ते को यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है ये देखते हैं कि क्या होता है और ये सफ़र जो वो करने जा रहे हैं ये कौन सा मोड़ लेते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे। अगर ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।